A very good afternoon to all the viewers sitting out there and watching Call for Care. Welcome to the show. आज हम बात करने वाले हैं फिट्स के बारे में। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिट्स होते क्या है। फिट्स यानी मिर्गी, जिसे हम एपिलेप्सी भी कहते हैं, जो कि बेसिकली ब्लड फ्लो में कमी आने के कारण या कुछ गड़बड़ी आने के कारण होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, यानी कि फिट्स दो तरह के होते हैं, ग्रैंड मॉल और पेटेट मॉल, जिसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ। डॉक्टर अजय, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। थैंक यू, नमस्कार दर्शकों। इसी के साथ एक कॉलर के साथ बात करते हैं, इससे पहले कि मैं फिट्स के बारे में और आपसे जानूं। हेलो, मधु हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी मधु, अ वेरी गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा बेटा 9 साल का है जी। उसको 2 साल पहले फिट्स का अटैक पड़ा था। 2 साल तक रेगुलर ट्रीटमेंट हुआ। अभी डॉक्टर ने कहा इस महीने के बाद दवाई बंद करनी है। फिर कभी अटैक पड़े तो इमरजेंसी में दिखाना पड़ेगा। जी। मुझे ऐसे प्रेशर पॉइंट बताया कि आगे कभी दौरा ना पड़े, परमानेंट क्योर हो जाए। ओके, जानना चाहती हैं आगे कभी दौरा ना पड़े तो ऐसे प्रेशर पॉइंट्स कोई हो सकते हैं? हाँ देखिए, जिस किसी को भी फिट्स के दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे, किसी को दिन में आते हैं, किसी को रात में आते हैं, किसी की कोई टाइमिंग नहीं होती। तो ऐसे में जो उसको रोकने का जो इलाज है वो है अपने दोनों हाथ की छोटी उंगली के नीचे वाले जॉइंट पर एक डार्क ब्लू कलर लगाएंगे, सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ करके डार्क ब्लू, फिर ये लाइट ब्लू लगाएंगे और पीछे की तरफ एक इधर की तरफ येलो कलर है और ये ऑरेंज है। जी। तो सिर्फ इतना, इसको ध्यान से देख लीजिए, इधर डार्क ब्लू है अंगूठे की तरफ, बाहर की तरफ लाइट ब्लू है, उसके बाद ये पीछे येलो और ये ऑरेंज। ऐसा दोनों छोटी उंगलियों में करना है। और रेगुलर अगर आप ये करते रहेंगे तो जो दौरे आ रहे हैं वो बंद रहेंगे। इसके साथ अगर भविष्य में कभी दौरा ना पड़े या ब्रेन में जहां कहीं भी ब्लॉकेज हो गई है और ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही जिसकी वजह से दौरे हो रहे हैं, तो उसके लिए आप ये जो दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में दोनों हाथ में चैनल होती है, तो इंडेक्स फिंगर पर ही इस चैनल में बीच में आप यहाँ पर से 3 उंगलियां रखें और जहां भी ये तीनों उंगलियां पड़ती हैं इन तीनों स्पॉट्स पे आप रेड कलर लगा लें। या फिर प्रेशर भी आप सिर्फ दे सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स पर अच्छे से 1-1 मिनट सुबह दोपहर शाम प्रेशर दें, या फिर एक बार आप उस पे रेड कलर लगा करके छोड़ दें 4-6 घंटे के लिए। तो ऐसे जो ब्रेन में जो भी रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी और ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी। ओके, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि क्या बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेम ही प्रेशर पॉइंट्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सेम। ओके, तो बच्चों और बड़ों के लिए दोनों के लिए सेम प्रेशर पॉइंट्स जो डॉक्टर अजय मिश्रा ने अभी बताया, अगर इन्हें फॉलो किया जाता है तो फिट्स आने से रोके जा सकते हैं। अभी बात करेंगे, सोनी है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सोनी। मैम नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैम मेरी डिलीवरी जनवरी में हुई है और मेरा पेट बहुत ज्यादा निकल आया है। मेरी एज भी थोड़ा ज्यादा है, 36-37 तो। ओके। तो मेरे को कुछ मतलब डॉक्टर साहब से पूछना है कि कुछ बताएं, जैसे कि पेट थोड़ा सही हो। ओके, डिलीवरी होने के बाद अक्सर महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि टमी जो है वो बाहर निकल आता है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं टमी को टक इन करने के लिए? हाँ, इसके लिए बेस्ट है कि आप मिडिल फिंगर में यहाँ पर रेड डॉट लगा लें। ऐसा दोनों मिडिल फिंगर में आपको करना होगा। इस तरीके से मिडिल फिंगर में रेड लगा दें और इंडेक्स फिंगर में इस जगह पर ब्लैक लगा लें। ऐसा दोनों हाथ में इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे ब्लैक लगा लें और ऑरेंज कलर से एक पॉइंट होता है यहाँ पर, ये एक ऑरेंज डॉट यहाँ लगा ले। और यहाँ पर चाहें तो सिकाई भी कर सकते हैं, अदरक को हल्का सा गर्म करके इसी पॉइंट को सिकाई कर देंगे। ऐसा अगर ये रेगुलर करेंगे आप तो देखेंगे जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और जो एब्डोमेन ढीला हो जाता है वो ठीक हो जाएगा, वो टाइटन अप हो जाएगा। अभी बात करेंगे विद्या के साथ। जी विद्या। अभी विजया हमसे बात करेंगी। जी विजया। हेलो। जी विजया, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। मैं फर्स्ट टाइम लगा, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। जी बताइए। एक तो मेरी एज 40 है, तो आजकल पीरियड्स का है वो हमेशा कभी जल्दी आ जाते हैं, मतलब टाइम पे नहीं आते, 8-8 दिन पहले हो जाते हैं। ओके। उसका पूछना है, एक डीजेनरेशन जो प्रोसेस है उसको कैसे स्लो किया जा सकता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं? तो
ओके, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन से पॉइंट्स है? सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ करते हैं, उसके बाद इनका जो सवाल है डीजनरेशन को कम करने के लिए क्या कर सकती हैं, और साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स हैं। वैसे इरेगुलर पूरी तरह नहीं है, इन्होंने कहा कि आ जाते हैं लेकिन 8 दिन पहले, 7-8 दिन पहले आते हैं, तो क्या मेनोपॉज कर का टाइम सकती हैं? है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक तो हाँ, डिटॉक्सिफाई का पहले बता दूं मैं कि आप अपने राइट थंब पे नीचे का जो जॉइंट है इसको चारों तरफ से ब्लैक कर लें इस तरीके से। इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लें। लाइट ब्लू कलर अपनी उंगली यहाँ पे इस जॉइंट पे रख करके जितनी दूरी पर उंगली खत्म होती है वहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर से इस तरीके से एक लाइन बना दीजिए। फिर येलो कलर ले लीजिए और फिर अपनी एक उंगली रख करके उसी के एक उंगली के डिस्टेंस पर येलो कलर लगा दीजिए इस तरीके से। तो ये अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। इसके साथ जो प्रॉब्लम बताया इन्होंने कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या मेनोपॉज का टाइम है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए राइट हैंड में किसी भी महिला को ऐसा हो तो राइट इंडेक्स फिंगर में एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पे रेड कलर लगा लें और लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर में एक ब्लैक डॉट यहाँ लगा लें। ये अगर रेगुलर लगा करके रखेंगे तो किसी को भी मेनोपॉज के टाइम पे कैसी भी प्रॉब्लम आती है, हॉट फ्लशेज होते हैं या कुछ भी हो रहा होगा इस तरीके का, तो उसमें आराम आ जाता है। तो मेनोपॉजल सिंड्रोम से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अभी हमारे साथ मनीषा बात करेंगी जो फोन लाइन पर हैं। जी मनीषा। मैंने पूछना चाहती हूँ, मेरे घर में एक डॉगी है तो उसके बारे में पूछ सकती हो? बताइए क्या पूछना चाहती हैं? होता है लास्ट 3 महीना से जी। अचानक एक दिन रात को मेरी लड़की चला गया दिल्ली में 7 दिन रहने के बाद, फिर उसका फिट्स आ गया अचानक ही। तो अभी वो कभी कभी 1 महीने में ऐसा होता है फिट्स। तो गार्डिनल 30 वेटरनरी डॉक्टर ने दिया है और ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका और दूसरा कुछ एक्यूप्रेशर बता दीजिए। हाँ देखिए, जानवरों पे भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर होता है, बात सही है। और इसमें बेहतर ये होगा कि आप जो भी डॉग है उसको आँख के चारों तरफ का जो ऑर्बिट है उस पे और कान के चारों तरफ उसके जो बोन मिलेगी उस पे पूरे उसके गोलाई में आप अच्छे से प्रेशर दें और रेगुलर दिन में 2-3 बार अगर आप 1-1 मिनट के लिए प्रेशर देंगे तो आप आज से ही देखेंगे कि उसके फिट्स में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा और 2-3 महीने लगातार कर लीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अपने डॉगी के लिए आप इतना कंसर्न है और आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे अभी बात करेंगे बी दास जी के साथ जिन्होंने उड़ीसा से हमें कॉल किया है। जी दास जी, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। माय सिस्टर एज इज 48. When she is going to sleep, he is suffering from epilepsy. Okay. Now she is undergoing treatment under a neurologist, but it is not being controlled. Okay. ओके, जानना चाहते हैं 40 इयर्स की इनकी वाइफ जब वो सोने लगती हैं तो एपिलेप्सी की शिकार हो जाती हैं, तो क्या कर सकते हैं एपिलेप्सी को रोकने के लिए? देखिए, जो दिन में उनको आप जैसा मैंने कलर बताया था कि दोनों स्मॉल फिंगर पर नीचे वाले जॉइंट पे ये डार्क ब्लू इधर, लाइट ब्लू इधर और फिर इधर एक येलो कलर है इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पर ऑरेंज है, ऐसा दोनों छोटी उंगलियों में लगा दें। इसके साथ जिसको रात को दौरे आते हैं उनके लिए एक पॉइंट मिडिल फिंगर में होता है UB62, आप जानते होंगे उसे, और इस पे यहाँ पर एक ब्लैक डॉट लगा करके रखें या रात को अगर आप मेथी दाना लगा करके सुला देंगे तो आप देखेंगे कि वो जो मिर्गी के दौरे सोने के बाद आते हैं वो ठीक हो जाता है। ओके, अभी रविंद्र हमसे बात करेंगे। जी रविंद्र। मैडम ऐसा है कि मैं नर्वस पन है। ओके, घबराहट बड़ी होती है। एज कितनी है आपकी रविंद्र? 51। कितनी है? 51 इयर्स के हैं, नर्वस हो जाते हैं जल्दी, क्या कर सकते हैं? घबराहट होती है इन्हें। जो किसी को भी अगर नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप पिंक कलर ले लें और लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे और मिडिल फिंगर पे नाखून से थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से 2 डॉट बना लें। ऐसा आप स्मॉल फिंगर पे भी करेंगे और मिडिल फिंगर पे भी।
इस तरीके से अगर ये लगा करके रखते हैं तो दिन में आप जब भी घर से बाहर निकलिए या घर में भी हैं तो आप 2-4 घंटे के लिए इसको लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। अभी ब्लड फ्लो में कमी आने के कारण या ब्लड सप्लाई की कमी होने के कारण और क्या रीजंस हो सकते हैं फिट्स आने के इंटरनली, या फिर इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ डिटेल में। लेकिन तब तक आप इंतजार कीजिए बिकॉज हमारे शो पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हम अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा। मिर्गी के रोग के यानी कि फिट्स आने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। ब्लड फ्लो में कमी या गड़बड़ी के आने के कारण तो हो ही सकते हैं, साथ साथ ये किसी भी एज में आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके स्टमक में इंसेक्ट्स यानी कीड़े हैं तो भी आपको फिट्स आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नशे का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको फिट्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ ये अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक यानी कि हेरिडिटरी भी हो सकते हैं। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो क्या सिम्टम्स हैं फिट्स आने के? ऐसे आपको जनरली पता नहीं चलता और किसी को फिट्स आते हो तो आपके सामने बैठे हो तो आप उन्हें ऐसे नहीं बता सकते कि फिट्स आते हैं। और बहुत सारे लोगों को आता है, कभी तो कुछ लोगों का पता भी नहीं चलता, वो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके खोलें, वो उतनी देर का ही उनका फिट्स होता है। अगर ग्रैंड मॉल की बात करें तो ग्रैंड मॉल किस तरह के फिट्स आते हैं? देखिए हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में दोनों टाइप के फिट्स में वो जो ट्रीटमेंट है वो एक ही है। और एक में जैसे पेशेंट गिर करके हिलने लगता है और मुंह से झाग निकलने लगता है, जिसे हम ग्रैंड मॉल कहते हैं। एक दूसरा ये है कि हल्का सा झटका आया, बॉडी हिली और जैसे कि आपने कहा कि पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता और वो ठीक भी हो गया वो। तो हाँ, वो उस दौरान क्या होता है वो उसको याद नहीं रहता। उस दौरान क्या होता है याद नहीं रहता। ये तो हुई बात ग्रैंड मॉल और पेटेट मॉल के बारे में। ये हुई सिम्टम्स की बात की कैसे पता लगाया जाए कि फिट्स आ रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं एनी के साथ। जी एनी। हेलो जी एनी, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जी, गुड आफ्टरनून। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं 20 इयर्स की हूँ। और मेरे हेयर की ग्रोथ है ना बहुत अभी से कम हो गई है। हेयर की ग्रोथ कम हो गई है। सेकेंडली, पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम मुझे लगता है यही है कि हाइट नहीं बढ़ रही है। इसी के जैसा एक एसएमएस भी हमारे पास है, प्लीज टेल मी द हाइट टू इंक्रीज द हाइट पॉइंट्स। तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हाइट बढ़ाने के, जो मुझे लगता है हम हर एपिसोड में बताते हैं? वो 10 पॉइंट हैं और इनको आप गौर से देख लीजिए। और यही पॉइंट हैं जो बाल को भी ठीक कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। अगर बाल प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, सफेद हो रहे हैं, तो वो भी ठीक इसी से हो जाएगा। और अगर वीकनेस किसी को रहती हो या जन्म से कोई प्रॉब्लम हो, वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो इसको आप देखिए, मिडिल फिंगर में 1 2 ब्लैक डॉट इस तरीके से। इसके बाद अंगूठे में इस जॉइंट से नीचे होगा ये 1 2। फिर इस जॉइंट से अगर एक रेखा बनाएं और मिडिल फिंगर के इस बोन पर, मेटाकार्पल बोन पे आएंगे तो एक ब्लैक डॉट यहाँ लगा लेंगे। तो 5 ब्लैक डॉट हो गए। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लीजिए। ये जो बीच की चैनल है उसमें एक ऑरेंज डॉट यहाँ लगेगा, एक ऑरेंज डॉट इस जॉइंट पर सेंटर में लगेगा, एक यहाँ टिप पर लगेगा और एक सामने की तरफ। ये ऑरेंज डॉट हो गए। इसके बाद ग्रीन कलर है वो मिडिल फिंगर पर लगेगा, ये यहाँ पर। ऐसा दोनों हाथ में लगा सकते हैं और राइट हैंड में भी सिर्फ लगाया जा सकता है। इसको लगा टाइम तक लगाना है। मुझे लगता है कि थोड़ा 4-5 महीने तो आराम से लगाते रहना है और पेशेंस के साथ साथ आप देखेंगे कि हाइट अपने आप धीरे धीरे सही लेकिन इंक्रीज जरूर होने लगेगी। अभी हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, गीता हमसे बात करेंगे जिन्होंने जम्मू से हमें कॉल किया। जी गीता। जी मैम मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। एक तो मैम हमारे एक भैया है, उनकी बॉडी पे ना मस्से होते हैं, एक जगह से हटते हैं तो दूसरी जगह पे हो जाते हैं। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि रात में हमारे घर में खराटे बहुत मारते हैं हमारे पापा जी। इनके पापा जी को स्नोरिंग की आदत है, रात में खराटे मारने की, जो कि बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं इनके फादर? खराटे के लिए दोनों रिंग फिंगर पे आप लगाए। मैं एक रिंग फिंगर पे आपको बता दे रहा हूँ, बीच वाले जॉइंट पर लाइट ब्लू कलर ये छोटी वाली उंगली की तरफ। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लीजिए और दोनों कॉर्नर्स पे इस तरीके से ऑरेंज कलर लगा दीजिए पीछे। फिर
येलो कलर से सामने की तरफ एक येलो डॉट यहाँ, तो एक लाइट ब्लू, येलो और 2 ऑरेंज पीछे। ये दोनों हाथ के रिंग फिंगर पे अगर आप लगाएंगे रोज, और जैसे रात को आप चाहें तो पतले पेपर टेप पर मेथी के दाने लगा करके भी इस पे स्ट्रिप बांध सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। ओके, इनके ब्रदर को मोल्स यानी कि मस्से हो जाते हैं जगह जगह, तो क्या कर सकते हैं? एक जगह हटते हैं, दूसरी जगह हो जाते हैं। मस्से अगर हो जाएं तो उसके लिए दोनों स्मॉल फिंगर पे बीच वाले जॉइंट पे डार्क ब्लू कलर से पूरे जॉइंट को आप डार्क ब्लू कलर से कलर करके रखें इस तरीके से। इससे ये देखा गया है कि धीरे धीरे करके मस्से सूख करके झड़ जाते हैं, अपने आप ही कुछ करना नहीं पड़ता। अभी बात करेंगे कृष्णा के साथ, जिन्होंने फरीदाबाद से हमें कॉल किया। जी कृष्णा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरे ना कंधों में बहुत दर्द रहता है। ओके, शोल्डर्स में इनके पेन रहता है। क्या एज है आपकी कृष्णा? 60। जी 60 इयर्स की हैं, कंधों में दर्द होता है इनके। देखिए, कंधों में दर्द के लिए आप इंडेक्स फिंगर में ये नीचे की तरफ यहाँ एक रेड डॉट लगा लें और एक यहाँ पर। अगर आप ये रेगुलर लगाएंगे, इसी से काफी लोगों का शोल्डर पेन ठीक हो जाता है। और चाहे तो आप इस जॉइंट को भी अच्छे से दबाव दे सकते हैं, जो नीचे का जॉइंट है, इसको अच्छे से प्रेशर, किसी और से प्रेशर दिलवा लीजिए और आराम आ जाएगा आपको। फिट्स जब आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है एक मरीज को, तो एट द टाइम वो किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, इसके बारे में अपने शो पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। जब भी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है या फिर फिट्स आते हैं तो लोग अपने मन में बहुत सारी आशंकाएं पाल लेते हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स पाल लेते हैं कि जैसे कि कई बार साया है किसी चीज़ का तो ऐसा हो रहा है, किसी ने कुछ टोटका कर दिया है या कुछ ऊपरी हवा लग गई है इस वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इस केस में लोग अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी खुद ही आजमाने लगते हैं, जैसे जूता सूंघा दिया या चाबी का गुच्छा उस वक्त पकड़ा दिया। तो ये सिर्फ एक मिथ है, इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज इंडिया में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है तो फिर जो ये फिट्स हैं तो बहुत छोटी सी समस्या, इसे बहुत बड़ा बना दिया जाता है कि एक घर में अगर किसी बच्चे को फिट्स आते हैं तो कहीं ऊपरी साया ना हो, लोग बहुत डर जाते हैं इस चीज को लेकर। चाबी का गुच्छा पकड़ाना या जूता सूंघाना इज राइट आपके हिसाब से? देखिए, जूता सूंघाने की जहां तक बात है, उसको तो हम लोग सिखाते भी हैं जब भी ट्रेनिंग देते हैं, कि ये बड़े कमाल की एक बात है कि यहाँ नाक के नीचे एक पॉइंट है, तो किसी को भी कभी भी मिर्गी का दौरा आए तो आप यहाँ पर अच्छे से प्रेशर दे दीजिए और वो उससे बाहर हो जाता है। तो जब जूता सूंघाया जाता है तो इनफैक्ट वो सूंघाते नहीं, उसी पॉइंट को कस के दबा देते हैं, क्योंकि सूंघाने मात्र से किसी को होश तो आता नहीं, तो कोशिश करते हैं कि वहां दबा दें। तो दब जाए अगर अच्छे से तो जूते की जरूरत नहीं, सिर्फ अंगूठे से, उंगली से अगर आप प्रेशर देते हैं तो होश में आ जाता है। चलिए, अपने खुद के हाथ से अब अगर आप प्रेशर पॉइंट पे जो है प्रेस कर देते हैं ठीक से तो भी होश में आ जाता है इंसान। दैट इज वेरी गुड ऑल्सो। बहुत सारी चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए एक मरीज को, जैसे कि क्या बातें हो सकती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? हाँ, देखिए, ख्याल रखने के लिए इतना है कि अगर किसी पेशेंट को जिसको भी फिट्स आते हैं, उसके डेली यहाँ पे जो टिप्स हैं ये अच्छे से प्रेशर कर दिया जाए और ये सारे चैनल्स अच्छे से दबा दिए जाएं रोज, तो भविष्य में कभी भी दोबारा फिट्स नहीं आएंगे। तो ये ख्याल रखना चाहिए, हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। या कभी भी किसी को भी ब्रेन से संबंधित या ब्रेन के सर्कुलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ जैसे मैंने बताया, टिप्स को अच्छे से प्रेशर दे देना और चैनल्स को दबा देने से ही आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाता है। चलिए, कुछ एक SMS के बारे में बात करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले SMS हमें भेजा है बुलबुल बैनर्जी ने, जो कि 56 ईयर्स की है, इन्हें हाइपोथायराइड है और ये जानना चाहती हैं इसके प्रेशर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। हाइपोथायराइड के लिए आप लेफ्ट थंब पे एक ये बाहर की तरफ लाइट ब्लू कलर यहां लगा लीजिए। इसके बाद अंदर की तरफ इधर ग्रीन लगा लीजिए और 2 ऑरेंज डॉट ऊपर की तरफ यहां लगा लीजिए। तो जिस किसी को भी हाइपोथायराइड होगा, अगर ये रेगुलर लगाते रहते हैं, शुरू में आप मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने दी हुई है उसको आप लेते रहें, धीरे धीरे करके जब TSH लेवल नॉर्मल होता हुआ दिखाई पड़े, नॉर्मल से भी नीचे आने लगे, तो आप मेडिसिन को टेपर ऑफ कर लेंगे और इसको करते रहिएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, सारिका जानना चाहती हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए पॉइंट्स और साथ साथ डिप्रेशन के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? दोनों एक साथ ही है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है कि आप राइट हैंड में एक रेड डॉट यहाँ और एक सेंटर में 2 रेड डॉट इस तरीके से राइट हैंड में लगा लीजिए।
इसके बाद ब्लैक कलर ले लीजिए और मिडिल फिंगर में एक सेंटर में और एक सेंटर से रिंग फिंगर की तरफ 2 ब्लैक डॉट इस तरीके से लगा लें। तो सिर्फ ये 4 डॉट अगर आप लगा करके रखते हैं तो डिप्रेशन से भी बाहर रहेंगे, और किसी को भी किसी भी एज में अगर पीरियड्स इरेगुलरिटी की या पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो इससे आराम आ जाता है। 7 इयर्स के साल के बच्चे के लिए आईसाइट इंप्रूव करने के कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? तो बेस्ट पॉइंट है आईसाइट इंप्रूव करने के वो ये है जो आंख के चारों तरफ के पॉइंट्स होते हैं ऑर्बिट पे, इसको अगर रेगुलर प्रेशर दे कोई दिन भर में 2-3 बार 1-1 मिनट के लिए तो वो ठीक हो जाता है। इसके साथ जैसे मैंने यहाँ बताया था अभी, तो 3 उंगलियां आप रखें तो जो बीच वाली उंगली जहां पर पड़ती है ये ऑप्टिक नर्व का पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप इस तरीके से सेंटर वाले पॉइंट पे रेड या ऑरेंज कलर आप रेगुलर लगा लिया करें, बच्चे को लगा दिया करें, तो धीरे धीरे देखेंगे कि आईसाइट में उसकी इंप्रूवमेंट आ रही है। और साथ में हरी सब्जियां या हरी सब्जियों का रस उसको जरूर दें। ओके, जिससे आईसाइट और इम्प्रूव हो सके। माया जानना चाहती हैं जो 45 इयर्स की हैं, इनके थायराइड ग्लैंड में सिस्ट है, क्या कर सकती हैं? सिस्ट के लिए जैसे कि अभी हमने ये बताया कि ये लाइट ब्लू, ऑरेंज, ये जो इधर ग्रीन है, इस ग्रीन के बजाय आप इस पे येलो लगा लीजिए बस, यहाँ पर येलो। तो एक ये लाइट ब्लू हो जाएगा, इधर येलो हो जाएगा, और 2 ऑरेंज डॉट। ये अगर रेगुलर लगाएंगे तो आपका जो किसी को भी थायराइड में कहीं सिस्ट हो जाएगा तो वो निकल जाएगा। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इन्होंने नाम नहीं दिया है, इनके फोरआर्म पर केलॉइड है और साथ साथ इन्होंने ऑपरेशन भी कराया था स्कार्स का, लेकिन पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाए, तो कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, फोरआर्म पे अगर केलॉइड है उसको रिमूव करना है तो जैसे किसी जिस हाथ में वो मामले राइट में है अगर, तो एक तो राइट रिंग फिंगर में एक सीधी रेखा इस तरीके से बना लें और एक पीछे की तरफ इस तरीके से। तो 2 लाइट ब्लू कलर की लाइन अगर इस तरीके से रेगुलर लगाते रहेंगे तो केलॉइड्स ठीक हो जाएंगे। और जो स्कार्स किसी को हो जाते हैं या सर्जरी के मार्क्स रह जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी अक्सर महिलाओं को एब्डोमेन पे स्कार्स हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए जो ये अंगूठे के बाद जो तीसरी उंगली है, इस पर रेड कलर से इस तरीके से कलर कर लें यहाँ पर, तो कहीं का भी स्कार्स होगा वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है शेष्ता का, जिनकी एज है 22, आगरा से एसएमएस किया है। इनकी आंख के पास चोट लगने के कारण एक स्टोन यानी कि गांठ बन गई है, तो क्या कर सकती हैं? जिस तरफ भी आंख के पास जैसे जिस तरफ बना हुआ है, मान लीजिए मैं दोनों तरफ का बता रहा हूँ कि आप अंगूठे पर ये यहाँ पर दोनों आंखें आप समझ लीजिए होती हैं इस जगह पर और इधर, तो आप इस पर डार्क ब्लू कलर से आइज बना दें इस तरीके से। तो जैसे ये इस तरफ है तो राइट साइड हो तो आप राइट में लगाइए और लेफ्ट हो तो लेफ्ट साइड में बना दीजिए। डार्क ब्लू कलर से अगर आप कलर इस तरीके से बना के रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी गांठ बन गई चोट लगने के बाद वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है कमल का, गैस प्रॉब्लम है, साथ साथ एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है, कैसे दूर कर सकते हैं? गैस और हाइपर एसिडिटी के लिए ग्रीन कलर बेस्ट होता है। आप अपने हथेली में इस तरीके से ग्रीन कलर लगा लें और फिर राइट रिंग फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट पर दोनों कॉर्नर्स पे इस तरीके से ग्रीन डॉट लगा लें। तो सिर्फ अगर ये भी रेगुलर लगा करके रखते हैं, दिन में यार 4-6 घंटे के लिए इसको रेगुलर लगाएं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके इसमें आराम आ जाएगा। चलिए डॉक्टर अजय, आपने बताया कि फिट्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इससे बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए कौन से प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों।